अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवाइवर और सुन्नह की इस्लामिक चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है मजम्मत बिदअत। बिदअत ऐसे किसी भी अमल को कहते हैं या ऐसे किसी भी तरीके को कहते हैं जो कि दीन में नया ऐजाद कर दिया गया हो, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या उनके बाद आने वाले जो खैर के ज़माने थे, बेहतरीन ज़माने थे, खुलफाए राशिदीन के ज़माने थे, उस वक्त मौजूद नहीं थे। जो भी दीन में नए काम आ गए, नए अमल आ गए, नए तरीके आ गए, उन सबको बिदअत कहलाते हैं। और आज का मौजू मजम्मत बिदअत पे है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी चीज इस दीन में नई इजाद कर दी जाएगी उसको मरदूद, वो काबिल मरदूद है या उसको रद्द किया जाएगा। वो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये दीन इस्लाम जो है ये कामिल दीन है, ये परफेक्ट दीन है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को गवाह रख के हुज्जतुल विदा के मौके पे ये कह दिया था कि मैंने ये दीन तुम लोगों पे पूरी तरीके से पहुंचाया है, मैंने इसमें कोई कजी या कमी नहीं छोड़ी है। अब इसमें कोई नयापन नहीं आएगा, इसमें कोई बिदअत शामिल नहीं होगी। और कुरान मजीद में भी इरशाद है कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही एक मजहब है, इस्लाम ही एक दीन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने काबिल कबूल है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि आज के दिन यानी कि हज्जतुल वदा के दिन जब इस्लाम मुकम्मल हो गया, आज के दिन मैंने ये दीन तुम पर कामिल कर दिया, परफेक्ट कर दिया, और तुम्हारे ऊपर जो है मैंने अपनी नियामत पूरी तरीके से फाइज कर दी और तुम्हें इस्लाम पे राजी करवा दिया, तुम्हें इस दीन पे मैंने जो आखिरी दीन है, आखिरी शरीयत है, इसमें राजी करवा दिया। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद किसी भी दीन के उमूर में बिदअत शामिल होने की गुंजाइश नहीं रही, कोई नयापन शामिल होने की गुंजाइश है, चेंजेस, कोई भी चेंजेस शामिल होने की गुंजाइश नहीं रही। दीन का जो भी अमर हो, चाहे वो नमाज का अमर हो, अजान का अमर हो, पर्दे करने का हुक्म हो, किसी भी चीज में जो भी कोई चेंजेस लाने की कोशिश करेगा तो उसने दीन में एक अपनी बिदअत शामिल कर दी। उस इमाम अल मुत्तकीन, नबी अल आखरीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी खुतबे से पहले ये कहा करते थे कि कुल्लु बिदअतुन फिल ज़लाला व कुल्लु ज़लालतन फिन नार। दीन में हर कोई नई चीज जो की जाएगी वो गुमराही की तरफ ले जाएगी और गुमराही इंसान को नारे जहन्नम की तरफ ले जाएगी। इस दीन में जितने भी फिरके बन चुके, इस उम्मत में जितने भी फिरके बन चुके, वो इसीलिए बन चुके क्योंकि वो जो सही ट्रैक था सिरातुल मुस्तकीम का, जो अहले सुन्नह वल जमाअह का ट्रैक था, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का ट्रैक था, और उसके बाद जो सहाबाए किराम आए, ताबईन आए, तबा ताबईन आए, बेहतरीन जो 3 जनरेशंस थी, जो 3 ज़माने बेहतरीन थे, उसी पे चलने का ट्रैक था। वो ट्रैक इन फिरकों ने छोड़ दिया, वो डाइवर्ट हो गए, वो बहक गए, उन्हें नए नए दीन में अमूर शामिल किए, उन्हें अजानों में चेंज लाई, उन्हें नमाजों में चेंज लाई, उन्हें दीन के बाकी अमूरों में चेंज लाई, जिसकी वजह से वो सही ट्रैक से भटक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद बहुत सारे इख्तिलाफ तुम देखोगे, इसीलिए मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीनों की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना। अगर उनको दांतों से भी जगड़ के रखना पड़े तो उनको दांतों से जगड़ के रखना, लेकिन उनकी सुन्नत की पैरवी करना और मेरे तरीके को छोड़ना मत, वरना इख्तिलाफ में मुब्तला हो जाओगे और फिरका पसंदी हो जाएगी, जैसा कि आज हो चुकी है। मेरे दोस्तों, इस्लाम में कहीं पे भी कुरान या हदीस में इस चीज का हुक्म नहीं आया है कि हम अलग अलग सेक्ट्स बनाएं, हम अलग अलग फिरके में तकसीम हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद बहुत सारे इख्तिलाफ तुम देखोगे, इसीलिए मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीनों की सुन्नत को मजबूती से थामे रखना। अगर उनको दांतों से भी जगड़ के रखना पड़े तो उनको दांतों से जगड़ के रखना, लेकिन उनकी सुन्नत की पैरवी करना और मेरे तरीके को छोड़ना मत, वरना इख्तिलाफ में मुब्तला हो जाओगे और फिरका पसंदी हो जाएगी, जैसा कि आज हो चुकी है। मेरे दोस्तों, इस्लाम में कहीं पे भी कुरान या हदीस में इस चीज का हुक्म नहीं आया है कि हम अलग अलग सेक्ट्स बनाएं, हम अलग अलग फिरके में तकसीम हो जाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। यहूदियों के 71 फिरके हो गए थे, 71 सेक्ट्स हो गए थे, और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 73 सेक्ट्स बन जाएंगे।
اور ان میں سے 72 سیکٹس جو ہے 72 فرقے جو ہے وہ نار جہنم کی طرف جھونکے جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پا جائے گا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو در جواب فرمایا گیا کہ اہل سنہ والجماع، یعنی کہ وہ لوگ جو میری سنت پہ، میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ جمے رہے، ڈٹے رہے، پکڑے رہے ان کو، اور میری سنت پہ جو مین باڈی ہوگی اسلام کی، جو مین باڈی ہوگی امت کی، وہی جنت کی طرف جائے گی. جو کبھی قرآن مجید اور حدیث کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، ہر کسی چیز کا جو ہے وہ بینچ مارک یا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ڈیسائیڈنگ باڈی قرآن مجید اور حدیث کو ہی بنائیں گے. تو اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی فرقے پہ رکھے اور مین باڈی پہ جو اہل سنہ والجماع ہے، جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے، اسی فرقے پہ ہمیں رکھے اور کبھی بھی ہمیں بدعات میں شامل ہونے نہ دے.